अजय, 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 मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा अजय। अजय, कौन है ये लड़की? और तुम्हें ऐसे क्यों पकड़ रही है ये? शीतल, तुम यहाँ पर, वो भी 2 साल बाद? मम्मी कसम, मैं जा रहा हूँ, रोकियो मत मुझे। हाँ हाँ जाओ, नहीं रोकूंगी। पक्का नहीं रोकोगी? हाँ पक्का नहीं रोकूंगी। ठीक है, जिद है तो फिर जिद ही सही। इसे जिद नहीं, इसे बेशर्मी कहते हैं। और तुम दुनिया के सबसे बड़े बेशर्म आदमी हो। और मुझे पता है बदलेगी मेरी ये कहानी, बढ़ गई है दुनिया। कहाँ ढूंढूं इन बिखरे सवालों का जवाब। कोई आएगा क्या, समझाएगा क्या आगे होने वाला। इन ख्वाबों में बस क्या है डूबे रहना। जाने क्यों हुआ जब से है मैंने अजय, मतलब ये वही लड़की है? जब से मैं शीतल, चलो बैठ के बात करते हैं। खुद में ढूंढा रे और तुझ में है खो ही दिया। ये मेरी पत्नी वैष्णवी। तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी में ये आई, फिर मैंने इसी के साथ शादी करी और आज हमारी शादी के 2 साल हो रखे हैं। और तुम यहाँ पे मंदिर में अकेले क्या कर रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। अजय, मैं अपने इस हाल की जिम्मेदार खुद हूँ। उस दिन तुम मुझे छोड़ के चले गए क्योंकि मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। मुझे लगा था कि कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत अच्छे ऑप्शंस होंगे क्योंकि मुझे अपने ऊपर घमंड था ना। और मेरे घर वालों ने ऑलरेडी पैसे वाला लड़का देख रखा था, तो इसलिए मैं तुम्हारी बातों को सीरियसली नहीं ले रही थी। और बाद में पता चला जिससे मेरे घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई है वो पैसे वाला नहीं, वो राक्षस था। फोन कर अपने घर वाले को। समझ आ रही है? ये नकली आंसू मत दिखा मेरे को, समझ आ रही है तुझे? बोल बोल, फोन करेगी कि नहीं करेगी तू? बोल। ऐसे नहीं समझेगी तू, हैं? पैसे चाहिए, समझ आ रही है ना तुझे? अगर मैं फोन करूंगी तो क्या बोलूंगी, इतने पैसे तो मांग चुकी है। तेरे घर वालों के पास पड़े हैं ना पैसे, इनको फोन कर, बोल अब भी कभी पैसे चाहिए। ऐसे नहीं मानेगी तू, समझ गया? बहुत मारता था मुझे। और तुम्हें पता है उसने स्टार्टिंग के 2 महीने तो ऐसे दिखाया जैसे मुझसे पता नहीं कितना प्यार करता है, लेकिन धीरे धीरे उसके पैसे खत्म होने लग गए तो मुझसे दहेज की मांग करने लग गया और उसी चक्कर में मुझे रोज मारता था। मैंने अपने माँ बाप को फोन किया तो मेरे माँ बाप ने बोला कि बेटा अब वही तुम्हारा घर है। तुम्हें जैसे तैसे निभाना पड़ेगा। पर अजय, मुझसे नहीं हो रहा था और मैं एक दिन चुपचाप रात को भाग आई। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जाऊंगी क्योंकि मैं अपने मायके तो नहीं जा सकती थी, इसलिए इस मंदिर में आ गई। जैसे तैसे मेरा गुजारा हो जाता है। यहाँ पर कोई प्रसाद देने आता है या कोई भंडारा करता है तो मैं उसी से अपना पेट पाल लेती हूँ। और पंडित जी इतने अच्छे हैं कि इस मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया है, उसमें मुझे रहने देते हैं और मैं यहाँ पे रह लेती हूँ। तुम्हारे अलावा मुझे कुछ दिखता भी नहीं था, लेकिन उस टाइम पर तुमने मेरी कदर नहीं करी। वो कहते हैं ना,
भगवान के घर पर देर है अंधेर नहीं। हम जिसकी कदर करते हैं ना, वो हमारी कदर कभी नहीं करता। शुरुआत में ये सारी चीजें समझ नहीं आती, लेकिन जब टाइम बीतता रहता है ना, सारी चीजें समझ आती हैं कि जिंदगी में प्यार बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो प्यार मेरे साथ है और मैं खुश भी हूँ। हाँ अजय, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। उस वक्त मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, क्योंकि मुझे अपने ऊपर बहुत घमंड था कि मुझे अच्छा लड़का मिल जाएगा, मेरे में कमी क्या है। लेकिन वो कहते हैं ना, ऊपर वाला आपका घमंड एक ना एक दिन तोड़ ही देता है। तो देखो, मेरा घमंड भी तोड़ ही दिया। और मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम्हें इतनी अच्छी जीवन साथी मिली है जो तुम्हारे सुख दुख में साथ है, और इसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी। देखो ना, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल लायक नहीं थी, तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, और मुझे तो प्यार का असलियत में मतलब ही नहीं पता था। और जब मतलब समझ आया तो तुम मेरी जिंदगी से जा चुके थे। मुझे खुशी है इस बात की कि आज तुम अपनी बीवी के साथ खुश हो। और हाँ, मुझे माफ कर देना, मुझे उस दिन तुमसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। और भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, तुम दोनों की जोड़ी को कभी किसी की नजर ना लगे। देखो बहन, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, और इस तरह से हाथ जोड़ के माफी मत मांगो। और तुम इस तरह से मंदिर के बाहर ठंड में ऐसे बैठी हो, ये देख के हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अजय, वो हमारा जो पुराने वाला घर है वो खाली पड़ा हुआ है ना? हाँ, वो तो अभी खाली है। तुम चाहो तो हमारे पुराने वाले घर में रह सकती हो, वो अभी खाली पड़ा हुआ है, हम सफाई करवा देंगे, तुम्हें वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नहीं नहीं, मैं खुश हूँ यहाँ, मैं जैसे तैसे गुजारा कर लूंगी। पिछले 1.5 साल से मैं यही हूँ। देखो शीतल, ऐसे तुम जगह जगह भटकोगे, उससे तुम्हारा ही नुकसान है। कभी किसी बुरे इंसान की नजर अगर तुम्हारे ऊपर पड़ गई ना, वो तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं रहेगा। उस चीज के हम तुमसे कोई पैसे भी नहीं मांगेंगे, हमारा पुराना घर वैसे ही खाली पड़ा है। अगर तुम वहां पे रहने लग जाओगी तो घर की देखभाल भी हो जाएगी, और जब तुम्हें ठीक लगे तो तुम नौकरी वोकरी कर लेना, और जब तुम्हें वो घर छोड़ के जाना हो तुम जा सकती हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास अभी रहने के लिए छत नहीं है तो तुम हमारे पुराने घर में रह सकती हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमें सच में कोई दिक्कत नहीं है, तुम रह सकती हो वहाँ पर। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं मैं तुम लोग का ये एहसान कभी चुका भी पाऊंगी या नहीं। और अजय, मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी आप दोनों मेरी मदद कर रहे हो। भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे।